गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग इंग्लिश का पेपर जो है L2 में जो आपके पेपर है उसको सॉल्व करेंगे, जिसमें रिमीडियल टीचिंग, मल्टीलिंगुअलिज्म, होम लैंग्वेज के क्वेश्चंस हैं, कुछ फोनेटिक्स के क्वेश्चंस हैं। तो देखिए आप लोग, विच इज़ नॉट ट्रू, कौन सी बात सही नहीं है। 70 क्वेश्चंस हैं 81 नंबर पे, ये अब आएगा, फिर 150 तक क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। कौन सी बात सही नहीं? टीचर ऑफ इंग्लिश फेसेस प्रॉब्लम्स इन टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज व्हेन देयर इज ओवर यूज ऑफ होम लैंग्वेज इन द क्लासरूम। ये बात तो सही है कि जब आप क्लासरूम में ओवर यूज करते हो ना होम लैंग्वेज का, तो टीचर को प्रॉब्लम्स फील होती है, क्योंकि वो इंग्लिश पढ़ाना चाहता है और क्लास में लोग इंग्लिश नहीं बोल रहे, उसके अलावा कोई और सब्जेक्ट्स, वो और लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश के टीचर को दिक्कत आती है। बात सही है, ये बात तो सही है। ये गलत पूछ रहा है। स्टूडेंट्स फील फ्रस्ट्रेशन इन यूजिंग इंग्लिश व्हेन इज अलाउड टू स्पीक हिज होम लैंग्वेज। जब आप बच्चे को होम लैंग्वेज बोलने के लिए अलाउ कर देते हो, तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन फील करता है इंग्लिश बोलने में। उसको लगता है यार अपनी होम लैंग्वेज बोलने अलाउ है तो वही बोल लो ना, क्यों इंग्लिश में फालतू बात करे। तो ये बात भी सही है। देर इज, ये बात भी सही थी, देर इज नीड फॉर सिलेबस एंड ग्रामर रूल्स टू थिंक एंड मेकिंग सेंटेंसेस बिफोर स्पीकिंग द होम लैंग्वेज। जो आपकी होम लैंग्वेज होती है, गांव की भाषा, आपके घर की भाषा, उसको बोलने से पहले आपको ग्रामर का ध्यान रखना पड़ता है, आपको सेंटेंस बनाने पड़ते हैं, या वो अनकॉन्शियसली अपने आप बोल सकते हो, अनकॉन्शियसली बोल सकते हैं, रूल्स की जरूरत नहीं पड़ती। ये वाली बात गलत है। आंसर सी हो जाएगा। इंग्लिश कैन बी लर्न थ्रू कन्वर्सेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। ये बात तो सही है कि आप इंग्लिश सीख सकते हो कन्वर्सेशन से, ये वाली बात सही है। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ होम लैंग्वेज? होम लैंग्वेज का नुकसान क्या है? होम लैंग्वेज, अरे कौन सी बात नुकसान है होम लैंग्वेज का, है ना? होम लैंग्वेज का डिसएडवांटेज है, होम लैंग्वेज लिमिट्स द अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस इंग्लिश विद इन 35 मिनट क्लास। आपको वैसे 35 मिनट्स मिलते हैं, अगर आपने उस क्लास में होम लैंग्वेज को भी अलाउ कर दिया तो फिर लिमिट्स बहुत कम हो जाएंगी, आपको इंग्लिश सुनने को बोलने को ही नहीं मिलेगी। तो ये बात तो ये नुकसान है। होम लैंग्वेज को कम टाइम मिलता है, होम लैंग्वेज बोलने से इंग्लिश को कम टाइम मिलता है, ये बात सही है, डिसएडवांटेज है। नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप होता है इंग्लिश के प्रति होम लैंग्वेज से, ये बात भी सही है। लर्नर्स नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स इंग्लिश पोजेस अ ग्रेट बैरियर फॉर इफेक्टिव टीचिंग। इससे फिर इंग्लिश सीखने में उनको दिक्कत आती है। ये तीनों बातें सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। विच इज नॉट करेक्ट अबाउट मदर टंग इंटरफेरेंस। मदर टंग के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? मदर टंग इंटरफेरेंस डेवलप्स बिकॉज ऑफ यूजिंग होम लैंग्वेज इन द क्लासरूम। मदर टंग इंटरफेरेंस से डेवलप्स बिकॉज ऑफ होम लैंग्वेज इन द क्लास, ये बात तो सही है। आप जब क्लासरूम में मदर टंग को अलाउ करते हो, तो होम लैंग्वेज को अलाउ करते हो, होम लैंग्वेज को, तो उसे इंग्लिश बोलने में मदर टंग इन्फ्लुएंस आता है, MTI आता है, ये बात तो सही है। इन लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश सीखना चाहने के लिए मदर टंग जनरली इंटरफेयर विद प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो मदर टंग की वजह से आपके प्रोनाउंसिएशन में असर आएगा, है ना? आप बीच बीच में अपने हिंदी वाले शब्द या हिंदी वाला टोन, प्रोनाउंसिएशन वो ले आओगे। लर्नर्स एज वेल एज द टीचर्स स्पीक इंग्लिश विद रीजनल लैंग्वेज हैबिट्स। जो लर्नर्स हैं और साथ साथ जो टीचर्स हैं, स्पीक इंग्लिश विद रीजनल लैंग्वेज हैबिट्स। ये दोनों इंग्लिश बोलेंगे तो सही, लेकिन इनका रीजनल हैबिट्स जो है उसमें आ जाएगा, ये बात भी सही है। कौन सी बात गलत है? लर्नर्स कैन स्पीक द लैंग्वेज विद इंटेलिजिबल एक्यूरेसी ड्यू टू मदर टंग इंटरफेरेंस, ये बात गलत हो गई। मदर टंग के इंटरफेरेंस से बच्चा अच्छे तरीके से बोल पाएगा, इंटेलिजिबल एक्यूरेसी के साथ बोल पाएगा नहीं, उसके बोलने में दिक्कत आएगी। तो ये वाली बात जो है करेक्ट नहीं है। और देखिए अब, विच इज ट्रू, इनमें से कौन सी बात सही है? मल्टीलिज्म दो मोर लैंग्वेज बोलने से होती है, बिल्कुल सही। मल्टीलिज्म हैपेंस व्हेन वी वेलकम होम लैंग्वेजेस, ये बात भी सही है, होम लैंग्वेज से मल्टीलिज्म आ जाती है। मल्टीलिंगुअल क्लासरूम्स आर ग्रोइंग फिनोमेनन अराउंड द वर्ल्ड, ये आजकल बहुत बढ़ रहा है मल्टीलिंगुअलिज्म, ये सारी बातें सही है, तो आंसर आप इसका डी कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज, कौन सा फायदा नहीं है मल्टीलिंगुअलिज्म का क्लासरूम के अंदर? मल्टीलिंगुअलिज्म प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स एंड टीचर्स डिफरेंट लिंग्विस्टिक रिसोर्सेज, ये आपको अलग अलग रिसोर्सेज अवेलेबल करवाती है मल्टीलिंगुअलिज्म। स्टूडेंट्स को, टीचर्स को अलग अलग लिंग्विस्टिक रिसोर्सेज देती है, बिल्कुल देती है, ये बात तो सही है, ये तो फायदा है। कौन सा फायदा नहीं है ये पूछ रहा है।
स्टूडेंट्स में एंगेज इन क्लासरूम डिस्कशन थ्रू देयर होम लैंग्वेज और मल्टीलिंगुअल, ये मल्टी इसमें गैप है ना यहाँ पे, होम लैंग्वेज और मल्टीलिंगुअल नॉलेज। स्टूडेंट्स एंगेज होते हैं इन क्लासरूम डिस्कशंस थ्रू देयर होम लैंग्वेज और मल्टीलिंगुअल नॉलेज। क्लासरूम में वो एंगेज रहते हैं, जब उनको क्लास में होम लैंग्वेज बोलने दी जाती है तो वो सही बात है, बिजी रहते हैं। अगर आप उनको कह दो कि भाई आपको केवल इंग्लिश बोलनी है तो बात ही नहीं करेंगे वो, ये बात भी, ये तो फायदा है। इट कैन हैव नेगेटिव रेमिफिकेशंस फॉर स्टूडेंट सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। इससे बच्चों के सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट पे नेगेटिव रेमिफिकेशन आता है। नहीं, ये एडवांटेज नहीं है, ये नहीं है एडवांटेज, पॉजिटिव रेमिफिकेशन आएगा। इट कैन बी अ वैल्यूबल पेडागोजिकल प्रैक्टिस विद पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस। मल्टीलिंगुइज्म से वैल्यूबल पेडागोजिकल प्रैक्टिस है विद पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस, ये तो सही है, ये वाली बात गलत है। इट कैन हैव नेगेटिव रेमिफिकेशन, इससे नेगेटिव प्रभाव आते हैं फॉर स्टूडेंट सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। नहीं, सोशल डेवलपमेंट पे तो मल्टीलिंगुअलिज्म से कहाँ दुष्प्रभाव आएंगे, कहाँ गलत प्रभाव आएंगे, अच्छे प्रभाव आएंगे। जब आप अलग अलग तरह की भाषाएं सीख जाओगे तो समाज में कई लोगों से आप बातचीत कर सकते हो, इंटरेक्शन कर सकते हो। तो ये सी जो है इसका आंसर होगा। मल्टीलिंगुइज्म इज गुड फॉर अस, मल्टीलिंगुइज्म हमारे लिए अच्छा होता है क्योंकि स्पीकिंग मोर देन लैंग्वेज कीप्स आवर ब्रेन्स हेल्दी एज वी यूज। ठीक है, ये हमारे एम्प्लॉयमेंट के प्रोस्पेक्ट्स को बढ़ाता है, ये बात भी सही है। आप बहुत सारी भाषाएं जानते हैं तो आपको कई नौकरियां मिलने के चांस होते हैं। इट गिव्स अस एक्सेस टू मोर देन वन कल्चर, आप एक से ज़्यादा कल्चर में एक्सेस कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, खुद की कल्चर को भी समझ सकते हो। सारी बातें सही है, डी आंसर हो जाएगा। व्हाट आर द चैलेंजेस इन द मल्टीलिंगुअल क्लासरूम फ्रॉम द टीचर्स परस्पेक्टिव, कौन कौन से चैलेंजेस हैं मल्टीलिंगुअल क्लासरूम के? टू फाइंड द राइट इंस्ट्रक्शन फॉर डिफरेंट प्रोफिशिएंसी लेवल्स इन वन क्लास। कौन से चैलेंजेस हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में टीचर्स के परस्पेक्टिव से, क्या दिक्कत आती है टीचर को? टू फाइंड द राइट इंस्ट्रक्शन फॉर डिफरेंट प्रोफिशिएंसी, यस, कौन सी लैंग्वेज में वो निर्देश देवे, कई तरह की भाषाएं चलती हैं क्लास में, कौन सी भाषा में जवाब दे बच्चों को। ट्राई टू अडेप्ट कल्चरल बैकग्राउंड इन वन क्लास इन ऑर्डर टू इनक्लूड ऑल ऑफ देम, कौन सा ऐसा कल्चर बैकग्राउंड ले जिससे सभी बच्चे खुश हो जाए, ये दिक्कत आएगी उसको। डिफरेंट ऑल और रिटल प्रोफिशिएंसी होगी स्टूडेंट्स की, तो सारी दिक्कतें आएंगी, तीनों तरह की दिक्कतें आएंगी, तो आंसर डी कर देंगे आपस में। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिमीडियल वर्क इज, रिमीडियल वर्क का एक कौन सा उद्देश्य होता है? हाईलाइट वीक स्टूडेंट जो कमजोर बच्चे हैं उनको हाईलाइट करना, आइडेंटिफाई द केसेस हु आर लैक इन स्टडीज, उन केसेस को पहचानना जो पढ़ाई में पिछड़े हुए हैं, ये बात तो सही है। स्पोर्ट द वीक एंड पनिश देम, बच्चों की कमजोरी निकाल कर उनको सजा देना, पनिश करना, गलत। मेक द वीक स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ देयर बैकवर्डनेस, वीक स्टूडेंट्स को उनकी पिछड़ेपन का बारे में बताना, और ये क्या है? आइडेंटिफाई द केसेस हु आर लैक इन स्टडीज, मेक द वीक स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ देयर बैकवर्डनेस, और ये क्या है? आइडेंटिफाई द केसेस हु आर लैक इन स्टडीज, उन केसेस को पहचानना जो स्टडीज में कमजोर है, तो ये वाली बात सही होगी। बी है, आइडेंटिफाई, उन केसेस को पहचानना ना, रिमीडियल होता है मरीज को पहचानना, उसका फिर बाद में इलाज भी करना। ये कह रहा है उन स्टूडेंट्स को बताना कि तुम कमजोर हो, नहीं, टीचर को पता होना चाहिए, फिर वो अपनी कमियां अपने हिसाब से दूर कर देगा। रिमीडियल टीचर शुड कीप ए लाइजनिंग विद द पेरेंट्स टू, एक रिमीडियल का टीचर अपने उनके बच्चों के पेरेंट्स से लाइजनिंग रखता है ताकि हेल्प इन आइडेंटिफाई द कॉजेज बिहाइंड चाइल्ड्स लैगिंग, बच्चा क्यों पिछड़ रहा है उसका कारण उस माँ बाप बता देंगे तो टीचर को पता चल जाएगा, बी होगा। द रिमीडियल टीचिंग इन्वॉल्व्स, रिमीडियल टीचिंग में क्या क्या चीजें होती है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अंडर अचीवर को पहचानना, फिर उनकी अंडर अचीवर की डेफिशिएंसीज को पहचानना, फिर उनका इलाज कर देना, ऑल ऑफ करेक्ट, डी आंसर हो जाएगा। द सिम्टम्स ऑफ अंडर अचीवर के सिम्टम्स क्या होते हैं? ही विल गिव रॉन्ग आंसर्स फ्रिक्वेंटली टू द क्वेश्चंस आस्क्ड, बिल्कुल सही है। पुअर परफॉर्मेंस रहेगी, सही है। एकेडमिक में इंटरेस्ट नहीं लेगा एक्टिविटीज में, ये बात सही है, ऑल आर करेक्ट, डी आंसर कर देंगे। विच इज नॉट द कोज, कौन सा कारण नहीं है बिहाइंड द डेफिशिएंसीज ऑफ अंडर अचीवर, अंडर अचीवर की कमियों के पीछे कौन सा कारण नहीं है? इंडिविजुअल कैपेसिटी ऑफ मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये कारण होता है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट ही रीड्स, ये भी कारण है। प्रीवियस क्लास लॉन्ग, खूब सारा एब्सेंट हो जाए बच्चा, नहीं आए कई दिनों तक, वो कमजोर रह जाता है। कॉम्पिटेंट टीचर, एक अच्छा टीचर कारण कैसे होगा? कॉम्पिटेंट टीचर, अच्छा निपुण टीचर, ये कमजोरी कारण नहीं हो सकता है, तो बल्कि कमजोरी दूर करने का कारण होगा, तो ये बात गलत है, ये कारण नहीं है।
विच इज नॉट अ करेक्ट मैच रिगार्डिंग द कोज अफेक्टिंग द अंडरस्टैंडिंग, कौन सा सही एक फैक्ट और उसका कारण दिया हुआ, कौन सा गलत मैच कर रहा है। मेमोरी, हर बच्चे की फिगर्स और फैक्ट्स को याद करने की मेमोरी अलग अलग होती है, ये बात तो सही है। पेरेंटल बैकग्राउंड में पेरेंट्स का सोशल इकोनॉमिक स्टेटस एजुकेशन स्टेटस आएगा, ये बात भी सही है। नॉलेज गैप में इनकम्प्लीट कवरेज यूनिट्स होगा, प्रीवियस क्लास लूंगा, ये भी सही है। फिजिकल फैक्टर में पुअर स्कूल बिल्डिंग नहीं, फिजिकल फैक्टर में स्टूडेंट की जैसे सुनने की देखने की क्षमताएं आएंगी, ये नहीं आएगा इसमें, तो ये वाली बात सही मैच नहीं कर रही। फिजिकल फैक्टर स्टूडेंट के होंगे, स्कूल बिल्डिंग के नहीं। द टेक्निक ऑफ इवोल्यूशन इज दैट इंक्लूड सर्टेन स्टेटमेंट्स ऑफ यस एंड नो, यस और नो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, चेकलिस्ट में आते हैं दोस्तों। कौन सी बात फंक्शन नहीं है सीसीई का, चिल्ड्रन कैन नॉन देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, ये तो फंक्शन है, बच्चों को अपनी अच्छाइयाँ कमियाँ सब पता चल जाती हैं। इट प्रोवाइड द चाइल्ड रियलिस्टिक सेल्फ असेसमेंट, इससे बच्चे का खुद का असेसमेंट हो सकता है। इट डज नॉट हेल्प टीचर टू ऑर्गेनाइज इफेक्टिव टीचिंग, ये बात गलत हो गई ना, कि ये टीचर को मदद नहीं करती अच्छा इफेक्टिव टीचिंग करने में, ये बात गलत है, सी गलत हो जाएगा। वन ऑफ दीज अ फीचर ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, इनमें से कौन सा फीचर है फॉर्मेटिव असेसमेंट का। इट इज एन असेसमेंट, असेसमेंट ए हो रहेगा इसमें ना, इट इज एन असेसमेंट ऑफ लर्निंग। फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है क्या, नहीं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है समेटिव। इट इज डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल, ये बात तो सही है। इट इज द मोस्ट ट्रेडिशनल वे, नहीं, ये समेटिव होता है। जनरली टेकन बाय स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ यूनिट, ये स्टूडेंट्स के द्वारा लेता नहीं, टीचर ही लेता है, और एंड ऑफ यूनिट नहीं लेता, बीच में लेता रहता है, तो इसमें होगा ये डायग्नोस्टिक होता है, रिमीडियल होता है। 96 का बी करेंगे। फंक्शन ऑफ इवोल्यूशंस आर, इवोल्यूशन के फंक्शन कौन कौन से हैं, डायग्नोसिस करना, कमी पता करना, और प्रेडिक्ट, ये बताना कि बच्चा आगे कर पाएगा अच्छा है नहीं कर पाएगा, ये होता है इवोल्यूशन का मतलब, आगे कैसा परफॉर्म करेगा बच्चा, प्रेडिक्ट कर सकते हो। चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, इंटरव्यूज, ये सब किस में आते हैं, ये सब फॉर्मेटिव असेसमेंट में आते हैं, है ना, ये सब टूल्स हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के। विच ऑफ दिस नॉट अ टेक्निक ऑफ इवोल्यूशन, कौन सी टेक्निक नहीं है, अप्रोप्रिएटनेस होनी चाहिए, इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, इमिटेशन नकल करना ये नहीं होनी चाहिए, इवोल्यूशन में नकल नहीं, प्रैक्टिकलिटी तो हो सकती है, सी नहीं होगा। कौन सा नहीं है टेक्निक, ये पूछ रहा है। चेकलिस्ट जो टेक्निक होती है वो इवोल्यूशन में यूज होती है काहे के लिए, रिजल्ट्स के लिए, अटेंडेंस, पार्टिसिपेशंस, इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड वैल्यूज ऑफ द स्टूडेंट्स, यस बी होगा आंसर। Which one of these commissions and committees has not made recommendation and encourage internal assessment through continuous and comprehensive evaluation? सीसी में किस कमीशन ने अपनी राय नहीं दी थी, हार्टॉग ने दी थी, हंटर कमीशन ने भी दी थी, मुदलियर कमीशन ने दी थी, तो इसमें तीनों सही हैं, है ना, तो ये डी हो जाएगा, सबने दी है तो डी कर देंगे आंसर। सीसी का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, टू मेक द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी, कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है पूछ रहा है ना, कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। इट मेक द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी, टीचर लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी बनाना, टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी बनाता है क्या, यही होगा क्या, टीचर सेंटर्ड होती है सीसी, नहीं लर्नर सेंटर्ड होती है, तो कौन सा नहीं ऑब्जेक्टिव, ये नहीं है। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, एक्टिविटी को लर्नर सेंटर्ड बनाता है, ठीक है, ये कॉग्निटिव साइकोमोटर इफेक्टिव स्किल को डेवलप करता है, टू मेक इवोल्यूशन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग, तो ये सारे तीनों सही हैं, ये वाली बात गलत है, तो 102 का ए आंसर कर देंगे आप। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट टू विच ही डिजायर्ड चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन द प्यूपिल, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट टू विच द डिजायर्ड चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन द प्यूपिल, आप जो बच्चों में डिजायर्ड चेंजेस करना चाहते हो उसका प्रोसेस क्या कहलाता है, इवेल्युएशन, है ना, बच्चों में आप किस तरह के चेंज चाहते हो, वो मिले कि नहीं मिले, जानना चाहते हो कि जो आप सिखाना चाहते हो सीखा नहीं सीखा, उसके लिए आपको इवैल्यूएशन करना पड़ता है, बी आंसर होगा। एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी इवोल्यूशन इन विच द टीचर शुड प्रिपेयर रिकॉर्ड शीट, जिसमें रिकॉर्ड शीट बनाई जाती हैं, वो क्या होता है, रिकॉर्ड कीपिंग होता है। विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ डिजिटल पोर्टफोलियो, डेवलपमेंटल होता है, रिफ्लेक्टिव होता है, रिप्रेजेंटेशनल भी होता है, ऑक्यूपेशनल नहीं होता, ये तीनों होते हैं, ये नहीं होता, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी कर देंगे, ऑक्यूपेशनल नहीं होता। डिजिटल पोर्टफोलियो में डेवलपमेंटल, रिफ्लेक्टिव, रिप्रेजेंटेशनल तीनों होते हैं। इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था भाई, बीएस ब्लूम ने दिया था, बीएस ब्लूम, बी करेंगे, इवोल्यूशन का इसने दिया था।
कंटिन्यूअस इवोल्यूशन इज बेसिकली फॉर्मेटिव इन नेचर एंड टीचर बेस्ड, और टीचर करवाता है बट, और फॉर्मेटिव नेचर एंड स्कूल बेस्ड होगा भाई, टीचर नहीं, स्कूल बेस्ड होता है, क्योंकि इसमें पढ़ाई वढ़ाई खेल कूद सब आते हैं ना, तो स्कूल बेस्ड होता है कंटिन्यूअस इवोल्यूशन। कौन सा मेरिट नहीं है ग्रुप इवोल्यूशन का? डिफरेंट लर्निंग स्टाइल कैन नॉट बी इवोल्यूशन, अलग अलग स्टाइल बच्चों की इसमें चेक नहीं हो सकती, ये बात सही है। ग्रुप इवोल्यूशन में सब बच्चों की एक साथ चेकिंग होगी, अलग अलग नहीं हो सकती। डिफरेंट लर्निंग स्टाइल कैन नॉट बी इवोल्यूशन, तो ए होगा। समेटिव इवोल्यूशंस, जो समेटिव इवोल्यूशंस होते हैं, समेटिव यानी जो एग्जाम के लास्ट में होते हैं, एक साथ साल के अंत में, यूनिट खत्म होने के अंत में। प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन इम्प्रूविंग अ प्रोडक्ट और प्रोसेस, ये बच्चों को इम्प्रूव करने काम कर सकती है, नहीं फेल पास करती है। तो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट टर्म इफेक्टिवनेस और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट फॉर डिसाइडिंग द अडॉप्शन ऑफ प्रोडक्ट और प्रोसेस, एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट टीचर्स एंड व्हाट दे टीच इन द क्लास, ये होगा इसमें। जो समेटिव इवोल्यूशन होता है, जो साल के आखिर में होता है, एनुअल एग्जाम, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट टर्म इफेक्टिवनेस, ये आपको इंफॉर्मेशन देते हैं शॉर्ट टर्म इफेक्टिवनेस या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, कि बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ा पढ़ाने का, उसका शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म क्या प्रभाव पड़ा, फॉर डिसाइडिंग द अडॉप्शन ऑफ प्रोडक्ट और प्रोसेस, जो आपने एक तरीका अपनाया था वो तरीका सफल हुआ कि नहीं हुआ, आपके जो मेथड्स थे जो सफल हुए कि नहीं हुए, तो बी आंसर होगा। इवोल्यूशन इज डन ऑन टू बेसिस, कम्युलेटिव, टर्मिनल, सीजनल, फॉर्मेटिव, समेटिव। फॉर्मेटिव समेटिव जो इवोल्यूशन होते हैं दो तरह के होते हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव, डी आंसर करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन क्या होता है? असेसमेंट ऑफ आंसर बुक्स, परफॉर्मेंस एंड को-करिकुलर एक्टिविटीज, हेल्थ हैबिट्स, सभी आ जाएंगे, सब चीज़ों की जांच होती है। सीसी कॉम्प्रिहेंसिव मतलब समग्र, पूरी चीज देखी जाएंगी, आपके आंसर बुक्स और सब चेक किया जाएगा इसमें। क्लास मैगजीन क्या होता है? प्रोजेक्ट वर्क होता है, प्रोजेक्ट वर्क। सीसी किसने इंट्रोड्यूस किया था? सीबीएसई बोर्ड ने किया था, पहले भी आ चुका 2-3 बार क्वेश्चन। कौन सी इंपॉर्टेंस इंक्लूड नहीं है सीसी के अंदर? कौन सी इंपॉर्टेंस सीसी की इंक्लूड नहीं है? लर्नर्स डू नॉट डेवलप कॉन्सेप्ट क्लियरली, या बच्चे कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली डेवलप नहीं कर पाते बल्कि कर पाते हैं, है ना, यहाँ के कॉन्सेप्ट बच्चों क्लियर होते हैं। ये कह रहे हैं नहीं, कौन सी चीज इंक्लूड नहीं है? ये इंक्लूड नहीं है, अगर डेवलप होता तो कर इंक्लूड होता। डू नॉट डेवलप कॉन्सेप्ट, सीसी तो आपके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करती है, हॉस्टलिक डेवलपमेंट करती है, आपकी एंजाइटी स्ट्रेस को खत्म करती है, रिड्यूस करती है, या आपके ड्रॉप आउट रेट को कम करती है। तीनों बात तो सही है, ये वाली बात गलत थी, ए आंसर हो जाएगा। CCE, इसको डी को सी कर लेना भाई। CCE इज नॉट अ स्कूल बेस्ड इवोल्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स, something which emphasize continuity in evolution, something for the assessment of broad based learning and behavioral outcomes, meant for only academic outcomes। ये केवल academic के लिए होती है कि नहीं, ये नॉन academic के लिए भी होती है, तो ये वाली बात गलत हो गई। कौन सी बात नहीं है कि ये केवल academic के लिए होती है? academic नॉन academic दोनों के लिए होती है। which is not objective of CC, इनमें से CC का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? ये कॉग्निटिव, साइकोमेट्रिक, अफेक्टिव स्किल तीनों की बात करता है, बिल्कुल आपके दिमाग का, आपके शरीर का, आपके व्यवहार का, तीनों की बात करता है। ये क्रैमिंग को डी एम्फसाइज करता है, रटने को ये रोकता है, ये बात भी सही है। मेक्स इवोल्यूशन एन इंटीग्रल प्रोसेस बाय टीचिंग एंड लर्निंग, ये टीचिंग और लर्निंग को इवोल्यूशन का इंटीग्रल प्रोसेस बना देता है। डज नॉट यूज इवोल्यूशन फॉर डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट के लिए नहीं होता बल्कि डेवलपमेंट के लिए होता है, डी। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? नोट क्या नहीं होता है? कंटिन्यूअस होता है, बिल्कुल रेगुलरली होता है, समथिंग विच आइसोलेट्स स्टूडेंट, ये कुछ ऐसी नहीं होती है जो बच्चों को आइसोलेट कर देती है, ऐसी चीज नहीं होती है ना, ये बच्चों को आइसोलेट नहीं करती है बल्कि उनको क्लास में ग्रुप में शामिल करती है, तो सी होगा। How often means no more than that the assessment it carried out frequently and is planned at the same time as teaching। कौन सी चीज जो होती है means, how often means no more than that the assessment it carried out frequently, ये frequently होता रहता है, एंड सेम टाइम एज पढ़ाते समय लोग कर लेते हैं, फॉर्मेटिव होता है। टीचर पढ़ाते समय कभी भी टेस्ट ले लेता है, फॉर्मेटिव है ना। हाउ ऑफन मीन्स कभी भी कर सकता है, फॉर्मेटिव वाला ये होता है। What type of assessment is used for both monitoring and feedback?
कौन सा असेसमेंट जो है वो मॉनिटरिंग के लिए भी यूज होता है, फीडबैक के लिए भी यूज होता है ना? ये फॉर्मेटिव ही होता है, जो लगातार बच्चों को जो है मॉनिटर करता है, उनको फीडबैक देता है, उनको सुधार करता है। एन असेसमेंट कैरिड आउट एट द एंड ऑफ कोर्स, जो कोर्स के लास्ट में होता है वो कौन सा होता है? समेटिव। और जो चलता रहता है लगातार वो फॉर्मेटिव होता है। हु सेड, किसने कहा था? व्हेन द कुक टेस्ट द सूप दैट इज फॉर्मेटिव, व्हेन द गेस्ट टेस्ट द सूप दैट इज समेटिव। रॉबर्ट स्टैक्स ने बात कही थी, अपने नोट्स में साफ साफ ये लाइन लिखी हुई है। द मोस्ट इफेक्टिव टूल्स टू एसेस वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स ऑफ लर्नर, जो सबसे इफेक्टिव टूल होता है आपकी वैल्यूज और एटीट्यूड को देखने के लिए, आपके क्या वैल्यूज हैं, क्या आपके एटीट्यूड्स है, वो क्या होगा इनमें? समेटिव, एनेक्डोटल, पोर्टफोलियो, यूनिट टेस्ट। मोस्ट इफेक्टिव टूल्स टू एसेस वैल्यूज एंड एटीट्यूड ऑफ लर्नर, लर्नर का क्या एटीट्यूड है, क्या उसका वो वैल्यूज है, इसके लिए एनेक्डोटल रिकॉर्ड कर लो। वैल्यूज एंड एटीट्यूड ऑफ लर्नर की किसी घटना के प्रति उसका क्या एटीट्यूड रहता है, क्या वैल्यूज हैं, वो सहायता करता है नहीं करता, ऐसा करता है नहीं करता, एनेक्डोटल रिकॉर्ड इसके लिए काम आएगा। सीसी शुड बी अडॉप्टेड बाय ऑल स्कूल्स, सीसी सब स्कूल के द्वारा जो है अडॉप्ट करनी चाहिए, क्योंकि इट अफोर्ड्स टीचर्स अपॉर्चुनिटीज टू टेस्ट लर्नर फ्रिक्वेंटली, ये टीचर्स की अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाता है लर्नर की टेस्ट लेने के लिए। इट इज़ द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ये लेटेस्ट है इसलिए। ट्रेडिशनल पेन पेपर टेस्ट डू नॉट असेस एंड एनहांस ऑल द एट्रीब्यूट्स एंड एबिलिटीज ऑफ द लर्नर्स। यस, अगर आप पेन पेपर टेस्ट लेते रहोगे ना तो ये लर्नर की हर एबिलिटीज को, हर एट्रीब्यूट्स को इन्हांस नहीं कर सकते, उसको पहचान नहीं सकते। पुराने टेस्ट अब काम नहीं आएंगे आपको, इसलिए सीसी को अपनाना ही चाहिए, क्योंकि ये पुराने तरीके बेकार हो गया। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग रोल प्ले का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? रोल प्ले क्या होता है? आपको कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को डेवलप करता है। ये आंसर गलत दे रखा है वहाँ पे कि ये डायलॉग राइटिंग स्किल को डेवलप करता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग रोल प्ले, जो एक रोल प्ले होता है ना, वो देखो वैसे ये आंसर बी, इवेल्युएट डायलॉग राइटिंग स्किल। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग रोल प्ले का यूज करने का क्या प्राइमरी उद्देश्य है, प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इवेल्युएट डायलॉग राइटिंग स्किल। आप डायलॉग लिखने का तो नहीं, रोल प्ले लिखने का नहीं, ये बोलने का ही होता है। तो इसमें ये गलती से बी दे रखा है आपके आंसर की में, इसको आप डी कर लेना। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस की बात होगी, या आप रोल प्ले कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को बढ़ाने के लिए होता है। मुख्य उद्देश्य तो इसका प्राइमरी उद्देश्य तो यही होता है, फिर राइटिंग, डायलॉग राइटिंग वगैरह वो तो फिर बात के सेकेंडरी उद्देश्य है। मेन पर्पस क्या होता है असेसमेंट का? आपको फेल पास करना या आपके अचीवमेंट्स को मेजर करना, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना। मेन पर्पस असेसमेंट क्या होता है? टू गिव प्रैक्टिस, लर्नर के अचीवमेंट को मापना होता है, बी ये होगा, लर्नर कितना सीखा। समेटिव असेसमेंट इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, और फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है ना, तो ये ऑफ लर्निंग होगा। टीचर के जो जेस्चर्स होते हैं, मूवमेंट, जो हाथ पैर हिलाता है टीचर, वैसे क्लास के अंदर ऐसे इशारे करता है, जेस्चर्स करता है, ये सब स्टिमुलस वेरिएशन है, कि आप अलग अलग तरह से वैरायटी से स्टिमुलस दो बच्चों को, बी होगा। एनेक्डोट क्या होता है? छोटी घटना का विवरण होता है, एक पर्टिकुलर इंसिडेंट और इवेंट का विवरण होता है, तो बी आंसर करेंगे इसमें। कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन जो होता है ये स्कॉलिस्टिक और को स्कॉलिस्टिक दोनों को ही रेफर करता है, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक, शैक्षणिक। ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चे का जो होता है इम्प्लाइज, वो क्या कहता है? उसका हार्मोनियस डेवलपमेंट हो, फिजिकल, इमोशनल और मेंटल एक्टिविटीज, सही है। ऑल राउंड डेवलपमेंट तो यही है। स्पेशलाइज ट्रेनिंग टू मेक द लर्नर जैक ऑफ, नहीं, प्रोवाइडिंग वोकेशन, ये होगा। उसका हर तरह डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, उसको आप कहते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट। लर्नर्स आर इन्वॉल्व इन इंडिविजुअल एक्टिविटीज, जो लर्नर्स होते हैं वो इंडिविजुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, पेयर वर्क करते हैं, ग्रुप वर्क करते हैं, होल क्लास वर्क, एक साथ पूरी क्लास काम करती है। इससे क्या होता है? अनेबल द ऑलरेडी ओवर वर्क टीचर टू प्रिजर्व एनर्जी, जो टीचर बहुत ज़्यादा बिजी है, काम ज़्यादा है उसके ऊपर, उसको फ्री करने के लिए नहीं। अफोर्ड द लर्नर्स अपॉर्चुनिटी टू यूज द लैंग्वेज इन अ फोकस्ड मैनर फॉर रियल लाइफ इंटरेक्शन, यस, ये रियल लाइफ में बच्चा जो है अपने उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिले काम करने की, इसलिए उसको खूब सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं, पेयर वर्क कराते हैं, ताकि वो रियल लाइफ में भी अपना काम कर सके। आंसर बी हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है?
while all formative tasks are meant for improving teaching learning, some are used for assessment too. कौन सा स्टेटमेंट सही है? while all formative tasks are meant for improving teaching learning, सारे जो फॉर्मेटिव टास्क हैं वो आपके इम्प्रूव करते हैं टीचिंग को. सम आर यूज्ड फॉर असेसमेंट टू, कुछ आपका असेसमेंट भी करते हैं. फॉर्मेट टास्क है ना, फॉर्मेटिव जो टास्क होते हैं फॉर्मेटिव मीन फॉर इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग. ये बात तो सही है. फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प्स टू ग्रेड स्टूडेंट इनटू गुड, एवरेज एंड पुअर. नहीं, ये समेटिव करता है. ऑल फॉर्मेट टास्क आर मीन्ड फॉर असेसमेंट, ये केवल असेसमेंट के लिए होते हैं. असेसमेंट के लिए भी होते हैं, साथ में आपको इंप्रूव करने के लिए होता है. फॉर्मेटिव असेसमेंट्स टू बी इफेक्टिव मस्ट बी कंडक्टेड ओनली आफ्टर टीचिंग अ लेसन. टीचिंग लेसन पढ़ाने के बाद जो टेस्ट लेता है वो समेटिव होता है. तो ये आंसर इसका ए ही करेंगे दोस्तों. ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क हेल्प्स इन इंप्रूविंग, डेवलपिंग. ग्रुप प्रोजेक्ट से क्या डेवलप होगा? कंपटीशन अमंग लर्नर्स टू एक्सेल इन एकेडमिक एक्टिविटीज, गुड मेमोरी इन द यंग लर्नर्स, हाई लेवल ऑफ एम्बिशन, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग. ये होगा, एक साथ प्रॉब्लम सॉल्व करना, आपस में कोलैबोरेट करना. डी होगा, ग्रुप में ये होगा. एफ ए क्या होता है? फॉर लर्निंग होता है. फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? फॉर लर्निंग. और ऐसे होता है ऑफ लर्निंग, ऐसे होता है. अब ये आगे आपके फोनेटिक्स के क्वेश्चन है. डिसाइड, तो डी साइड ये होगा इसका, डिसाइड है ना, डिसाइड. लैंग्वेज, लैंग्वेज, लैंग्वेज ए होगा, लैंग्वेज है ना. ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसमें भी लैंग्वेज ही होगा. ये एक क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका. थियरी, थियरी में ये होगा डी, थियरी. और एब्सोल्यूट, इट्स नॉट एब्सोल्यूट, इट्स एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, ये बी आंसर होगा. एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट ऐसे होगा, एब्सोल्यूट. और कैज्म, कैज्म का क्या होगा? कैज्म, कैज्म यही हो जाएगा, कैज्म है ना, ए होगा. सजेशन, 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 ये जी दे दिया. नहीं, ये सजेशन ये होगा, ये सी आंसर होगा. सजेशन, से ए जे ए सजेस्ट ए ने, सजेशन सी आंसर होगा. टेम्पल, टेम्पल ये ए हो गया. यूटिलिटी, यूटिलिटी यू ये आएगा. यूटिलिटी ये आएगा शुरू में ना, ये के लिए होता है यूटिलिटी. चिमनी, चिमनी ये देखो ए में दे रखा है. चिमनी चे के लिए ये आता है ना, ये एक में ही है. यूथ, यूथ ये ऊथ है, ये रहा यूथ, सी. डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ये है डिसोल्यूशन, डी. क्लार्क, क्लार्क में आ ये वाला आएगा, आ. क्लार्क, क्लार्क. प्ले, प्ले में ये होगा सी, प्ले, PLAY. डिफरेंट साउंड एट द एंड, ब्रिंग, सैंग, सून, लॉन्ग. ये अंग, अंग है तीनों में. इसमें न है, इसमें न है, और इन सब में ये वाला है. ये मान, ये कहेंगे आप, अंग, अंग. और लास्ट है यस में, ये वाई क्या दे रहा है साउंड? ये का दे रहा है, ये, इसको ये बोलते हैं यस. डी आंसर होगा. तो दोस्तों ये थोड़े से मैं जानता हूँ कि क्वेश्चन मैंने जल्दी कराए हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन आप लोगों के साथ नहीं किया, बट ठीक है, एक बार आपको आंसर देखने थे, और जब आप दोबारा इस वीडियो को सुनेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि सर ने क्या बोला और कहाँ क्या चीज़ समझाई है ना. बाकी ये सारी जो चीज़ें हैं, हमारे जो नोट्स हैं इंग्लिश के, उनमें सब चीज़ें आपको दे रखी है, तो वहाँ से आप पढ़ के इनको अच्छे से समझ भी सकते हैं. ठीक है दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर. चाओ.